चल उठ रे महाजिर जा जरा, है वक्त बड़ा सर पे आया। जिए महाजिर, जिए महाजिर, जिए महाजिर, जिए महाजिर। जंजीर में बनकर मत रहना, आयत का है हमको ये कहना, कोई भी नहीं तेरा सानी, कोई भी नहीं तेरा सानी, इस देश का है तू ही बानी। तलवार उठा ताकत बन जा, चल उठ रे महाजिर जा जरा, है वक्त कड़ा सर पे आया। जिए महाजिर, जिए महाजिर, जिए महाजिर, जिए महाजिर। अल्ताफ हुसैन ने फरमाया, पैगाम में महाजिर फैलाया, चल उठ रे महाजिर जा जरा, है वक्त कड़ा सर पे आया। जिए महाजिर, जिए महाजिर, जिए महाजिर, जिए महाजिर। वो सब शिकन औलाद है तू, सर सैयद की औलाद है तू, जब धरती है जागीर तेरी, जब धरती है जागीर तेरी, क्यों बदली नहीं तकदीर तेरी। हर दौर में उसको लुटवाया, चल उठ रे महाजिर जा जरा, है वक्त कड़ा सर पे आया। जिए महाजिर, जिए महाजिर, जिए महाजिर, जिए महाजिर। अल्ताफ हुसैन ने फरमाया, पैगाम में महाजिर फैलाया, चल उठ रे महाजिर जा जरा, है वक्त कड़ा सर पे आया। जिए महाजिर, जिए महाजिर, जिए महाजिर, जिए महाजिर। तहरीक के हम हैं परवाने, अल्ताफ हुसैन के दीवाने, पैगाम महाजिर देना है, पैगाम महाजिर देना है, आयत का ये हमको कहना है, परचम महाजिर लहराया, चल उठ रे महाजिर जा जरा, है वक्त कड़ा सर पे आया। जिए महाजिर, जिए महाजिर, जिए महाजिर, जिए महाजिर। अल्ताफ हुसैन ने फरमाया, पैगाम में महाजिर फैलाया, चल उठ रे महाजिर जा जरा, है वक्त कड़ा सर पे आया। जिए महाजिर, 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 जिए महाजिर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाबाए महाजिर कौम कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई और यहाँ पर मौजूद डिप्टी कन्वीनर MQM कासिम रज़ा भाई, अरकान राब्ता कमेटी मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी भाई, मंजूर भाई, सफियान भाई, और इस वीडियो कॉन्फ्रेंस को जहाँ जहाँ देखा और सुना जा रहा है, तमाम कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के चाहने वालों, वफा परस्तों और कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के फॉलोअर्स, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो कॉन्फ्रेंस को मुनक़िद करने का मकसद
दुनिया को और आप तमाम अफराद को इस बात से आगाह करना कि कल 7 मई 2018 को गुलशन इकबाल के इलाके हकीम मोहम्मद सईद ग्राउंड में कल जो एक टोपी वालों की तरफ से जो टोपी ड्रामा रचाया गया उसकी बाबत आगाह करना था और उन हकायक पर से पर्दा उठाना था और उस साजिश को बेनकाब करना था जो कराची और सिंध के शहरी इलाकों और कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई के चाहने वालों उनके खिलाफ जो साजिशें रचाई जा रही हैं उसकी बाबत आपको आगाह करना था तारीखी हक़ाइक़ से और उन सियासी हक़ाइक़ से भी। जैसा कि आप जानते हैं कि कल आपने ये तमाशा देखा कि कल वहां पर सियासी गिद्धों में और सियासी गधों में आपस की लड़ाई दिखाई गई। इस्टेब्लिशमेंट की जो ये नाजायज सियासी औलादें हैं इनकी आपस की लड़ाई ये दिखाई गई कि ये मुतालबात कर रही हैं कि इन नाजायज सियासी औलादों को कराची में उनका जायज सियासी मकाम और हिस्सा दिया जाए। आपने देखा कल कि कई घंटे तक दहशतगर्दी का बाजार गर्म किया गया और पूरे कराची को मफलूज करने की कोशिश की गई, मगर आप और हमने ये भी देखा कि जो गुज़िश्ता 4.5 पौने 5 बरस से जिस कराची ऑपरेशन की आड़ में कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई, उनकी बनाई हुई तंजीम MQM और उनके फॉलोअर्स के ऊपर जो क्रैकडाउन किया गया 4.5 पौने 5 साल में, और जो फुर्तियां रेंजर्स, पुलिस और दीगर इदारे जो MQM के खिलाफ रवा रखते हैं और दिखाते हैं, वो कल यकसर पर्दा सीमी से कराची की सड़कों से यकसर गायब थे। वहां पर मीडिया की DSNGs पर भी हमले किए गए, फायरिंग भी की गई, जलाओ घेराव, मुकम्मल दहशतगर्दी की गई, मगर रेंजर्स और पुलिस वहां से गायब थी। अब सवाल यहां यह पैदा होता है कि तुम्हें यह भी इल्म था कि वहां पर कोई सियासी जलसी होने जा रही है, उसका ऐलान किया गया है। तुम्हें यह भी इल्म था कि दोनों सियासी जो गिद्ध और गधे हैं वो वहां पर जमा हो रहे हैं और आपस में सरफटोल हो रही है और दहशतगर्दी हो रही है, जलाओ घेरा हो रहा है, मगर तुम वहां नहीं आए। वही रेंजर्स जो पूरे शहर में महाजिर नौजवानों के मुंह सूंघते फिरती है, उनके कागजात चेक करते फिरती है, उनके शनाख्ती कार्ड चेक करते फिरती है और उनके साथ जो रवैया और सुलूक रखती है, उससे आप और हम सब बखूबी आगाह हैं। मगर उस रेंजर्स को ये खुली दहशतगर्दी नजर नहीं आई। इस कल के पूरे वाकये में, टोपी ड्रामे में, किसी एक शख्स की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। FIR कटी हैं। तुमने 700 अफराद की फिगर्स दिए कि 700 अफराद को नामजद किया गया है। उनमें से कितने अफराद को गिरफ्तार किया गया? आज इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से हम कुछ आपको वीडियो फुटेजेस और क्लिप्स भी दिखाएंगे, वो तारीखी हकायक भी बयान करेंगे और दिखाएंगे
जो कि इन दोनों सियासी जमातों ने कल जो तमाशा लगाया था उस हवाले से कि इनकी हकीकत क्या है, इनको कितना पैट्रोनेज हासिल है एस्टेब्लिशमेंट का, और इन्होंने कब कब और किन किन मकामात पर दहशतगर्दियां की। जैसा कि आपके इल्म है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसने बुनियाद डाली और दागबैल डाली बैनुल अक़वामी दहशतगर्द तंजीम अल जुल्फ़िकार की, जिसने पाकिस्तान का PIA का तैयारा हाईजैक किया। यही पीपल्स पार्टी, इसने एक और बैनुल अक़वामी दहशतगर्द तंजीम लियारी गैंग वॉर की दागबैल डाली और उसकी सरपरस्ती की, जो आज तक जारी और सारी है। अब यहां पर यह बात होती है कि ये अफराद जमा हो रहे थे, ये तंजीमें या सियासी तंजीमें, ये 12 मई के हवाले से, जो सन 12 मई है 2007, उस हवाले से ये कोई जलसी या जलसा करना चाहते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि सिंध असेंबली की डिप्टी स्पीकर, उसने कल एक इंटरव्यू में मुतअद्दिद चैनल्स पर यह बात कही है कि भाई हम ये सवाल करते हैं कि तुम 12 मई का एक सानेहा हुआ है, उस साने के ऊपर तुम कोई भी जलसी या जुलूस या जलसा करना चाहते हो, जो कुछ भी करना चाहते हो तुम, तो बहुत बड़ा सानिया, शहादतें हैं इसमें, MKM के कारकुनान की शहादतें, कराची के शहरियों की शहादतें हैं उसमें। तो भाई उनकी याद में कोई कुरान खानी, कोई सियाह परचम, कोई सियाह पट्टियां, उनकी याद में तुम मनाओ। तुमने तो कल वहां जाके तुमने तो केक काटा है, किस खुशी में तुमने केक काटा जाके वहां पर? ये इसका बयान डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली का बयान मुतअद्दिद चैनल्स पर रिकॉर्ड पर मौजूद है कि इसने वहां जाकर और पीपल्स पार्टी के दीगर अफराद ने वहां पर जाकर सालगिरह का केक काटा है, और बातें तुम कर रहे हो साने 12 मई की। यहां पर आपने सब देखा होगा जो कल दहशतगर्दी की गई खुली, और गाड़ियों को आग लगाई गई, अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, तोड़फोड़ की गई, फायरिंग की गई। तो मैं इंजीनियर साहिबान से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कल के जो 2 टीवी चैनल्स के जो रिपोर्ट है वो ज़रा हम सबको और नाज़रीन को सबको दिखाएं, ताकि उसके बाद फिर हम बात आगे बढ़ाएं और ये हकीकत आप देखें कि इन लोगों ने किस किस्म की दहशतगर्दी की है कल शहर में। हेडलाइंस आपने जानी। यहां पर आपको बताएं कि कराची के इलाके गुलशन इकबाल में पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तसादुम के नतीजे में मुतादिद कारकुनान जख्मी हो गए। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा अब तक सुहेल शबीर। जी सुहेल, इस हवाले से मजीद अपडेट कीजिएगा। देखें, मैं से मौजूद हूँ मेन यूनिवर्सिटी रोड पर, और ये रोड जो है वो इस टाइम मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ पर मैं आपको बता सकूं कि ये जो यहाँ पर दोनों साइडों में जो है वो पीपल्स पार्टी और PTI के कारकुनान मौजूद है। PTI के कारकुनान नारेबाजी कर रहे हैं, जबकि यहाँ से जो पीपल्स पार्टी के कारकुनान हैं वो यहाँ पर न सिर्फ गाड़ियों को जला रहे हैं, कैंप को नजरआतिश किया है, जो आने जाने वाले लोग हैं उनकी भी अमलाक को जो है वो नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पूरा रोड इस टाइम बंद है, पुलिस की नफरी भी यहाँ पर मौजूद है। पुलिस की नफरी की मौजूदगी में जो है ये तमाम यहाँ पर हंगामाराई की जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर जो PTI के कारकुनान है उनकी मोटरसाइकिलों को आग लगाई गई है। ये वो मोटरसाइकिल है जिसको आग लगाई गई है। उसके साथ साथ जो यहाँ पर कैंप लगाया गया था उस कैंप को भी जो है वो नजरआतिश किया गया है। PTI के कारकुनान जो है वो यहाँ पर अपनी जलसे की तैयारियों के लिए आए थे। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये किस तरह जो है ये मोटरसाइकिल को आग लगाई है, और अब ये एक शहरी जो PTI का कारकुन है वो अपनी इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर काफी खराब सूरत हाल है, और यहाँ पर जो लोग हैं वो बिल्कुल महसूर होकर रह गए हैं, और लोग अपने घरों में जो है वो दब के रह चुके हैं। उनको यहाँ पर अभी तक कोई सिक्योरिटी
काम करने वाला मौजूद नजर नहीं आ रहा। जी देखिए, अब ये दूसरी वीडियो दिखाइएगा। वाले के साथ करने का जरूरत नहीं, जिनके बाद पुलिस खुद छोटे हट। ये आपने दो वीडियोस देखी। इसी तरह मुताद्दिद चैनल्स ने इस दहशतगर्दी को कवर किया और आप सब ने और हम सब ने देखा। अच्छा, यहां पर किसी एक शख्स को गिरफ्तार नहीं किया गया, किसी एक दहशतगर्द को गिरफ्तार नहीं किया गया। हां, ये रेंजर्स ने फुर्तियां कल रात को बड़ी दिखाई कि बजाय इसके कि इन दहशतगर्दों को गिरफ्तार करे, रेंजर्स जाके कल रात को अजीजाबाद में छापे मार रही है और यूसुफ प्लाजा का मुहासरा कर रही है और वहां गिरफ्तारियां कर रही है। मगर ये खुले दहशतगर्द जो जिनके चेहरे और तस्वीर पूरे पाकिस्तान के मीडिया ने दिखाए, उनको गिरफ्तार नहीं कर रहे कि अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। इवन जो डीएसएनजीज हैं मीडिया की, उनको उनकी तोड़फोड़ की गई और पूरे इलाके को मैदान जंग बनाया गया। मगर ये रेंजर्स और पुलिस जो महाजिरों के घरों पर, बेगुनाहों के घरों पर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करके घरों के दरवाजे तोड़ के बेगुनाहों को गिरफ्तार कर रही है गुज़िश्ता 4.25 बरस से। मगर इसको ये खुली दहशतगर्दी और सामने जो चेहरे हैं जो दहशतगर्दों के, वो नजर नहीं आए। रात को आके जो रेंजर्स की जिसने कुट लगाई थी, अनवर सयाल, जिसको इन्होंने वजीर दाखिला बनाया है, जो लाड़काना में कुट लगाई थी, इनके यूनिफॉर्म उतारे थे, इनका असला छीना था, वो रात को आके ये कहता है कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई के जो कारकुनान हैं ये अपने अपने घरों को रवाना हो जाएं। किसी एक शख्स को, एक दहशतगर्द को गिरफ्तार नहीं किया। और उल्टा जो है ये बोल रहे हैं कि जनाब इस वाकये में एमक्यूएम के कारकुनान मुलव्विस हैं। अबे भाई, तुम ये सईद गनी, तुम किस किस्म की अहमकाना बातें कर रहे हो? क्यों आंखों में धूल झोंक रहे हो? ये पीपल्स पार्टी और पीटीआई, ये इनकी मिली भगत थी, इनका ये टोपी ड्रामा था। दरअसल इनको हुआ है सियासी कब्ज
और जिनको सियासी कब्ज हुआ है, ये कराची पे कब्जे के ख्वाब देख रहे हैं। यही सईद गनी 12 मई 2007 को इसने जेपीएमसी में और शहर भर में और इसी तरह पीपल्स पार्टी के दीगर दहशतगर्दों ने जो कार्रवाइयां की थी, वो आपके हमारे सबके सामने हमें बहुत अच्छी तरह याद है। मगर हम यहां दोबारा आपकी खिदमत में वो हकायक दिखाना चाहेंगे और बताना चाहेंगे जो 12 मई 2007 को कराची शहर में किया इस पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी और मजहबी जमात इस्टेब्लिशमेंट के कारिंदों ने जो कार्रवाइयां की थी, वो हम आपको दोबारा दिखाना चाहेंगे। मैं इंजीनियर साहबान से दरख्वास्त करूंगा कि सईद गनी ने जो 12 मई 2007 को जेपीएमसी में किया वो जरा नाजरीन को दिखाएं। ये सईद गनी है। ये आपने देखा इसका सईद गनी का असल चेहरा, इस दहशतगर्द का। और कल भी ये इसके साथ जो दहशतगर्द थे वो गुलशन इकबाल से नहीं थे, उसमें लियारी गैंग वॉर के लोग शामिल थे, उसमें इनकी दीगर जो दहशतगर्द तंजीमें, झेली तंजीमें, उनके अफराद शामिल थे। और इसी तरीके से पीपल्स पार्टी के साथ साथ पीटीआई के भी अफराद। जैसा कि आपके इल्म में है और हम तारीख जानते हैं कि यही पीपल्स पार्टी है कि बेनजीर भुट्टो का कत्ल पिंडी में होता है और 27, 28, 29 दिसंबर को ये पूरे कराची में आग लगाते हैं, अमलाक को लूटते हैं, सरकारी तंसीबात को नुकसान पहुंचाते हैं, गाड़ियों को जलाते हैं, ट्रेनों को जलाते हैं, एटीएम्स को लूटते हैं, बैंक्स को लूटते हैं। यही पीपल्स पार्टी के दहशतगर्द। और बाद में यही पीपल्स पार्टी इख्तिदार में आने के बाद उन दहशतगर्दों के खिलाफ जो मुकदमात कायम होते उनको खत्म करने का ऐलान करती है। ये सईद गनी, तुम देखो अपने दहशतगर्दों को। एमक्यूएम एक पुरअमन जमात है और कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने हमेशा अमन का दर्स भी दिया है, तालीम भी दी है और तरबियत भी दी है। ये तुम्हारे दहशतगर्द हैं। यही पीपल्स पार्टी बैनुल अक़वामी दहशतगर्द तंजीम लियारी गैंग वॉर की सरपरस्ती करती है और आज तक कर रही है। आपने ये देखा होगा मुताद्दिद टीवी चैनल्स पर कि लियारी गैंग वॉर का जो सरगना है उज़ैर बलोच, इंजीनियर साहबान से मैं दरखास्त करूंगा उज़ैर बलोच की वो तस्वीर दिखाएं जो रेंजर्स इसको गिरफ्तार करके ले जा रही है। कितने प्यार से लेके जा रही है, जैसे उसकी रुखसती अमल में आ रही है उस शख्स की कि जिसने पूरे कराची में कत्लो गारतगरी का बाजार गर्म किया, महाजन नौजवानों को अगवा करके उनकी गर्दनें काटी गईं, उनके जिस्म को ड्रिल किया गया,
उनको दफनाया गया लियारी के मुख्तलिफ कंपाउंड्स में। यह उजैर बलोच इतने प्यार से इसको लेके जा रही है ये रेंजर्स। इसकी जीआईटी कहां है? जिस जीआईटी में उसने पूरा तस्करा किया है कि ये लोग शामिल हैं पीपल्स पार्टी के जिन्होंने इसको सपोर्ट की, तमाम के नाम है। कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के चाहने वाले और माजिर अवाम बहुत अच्छी तरीके से तुम रेंजर्स का और एस्टेब्लिशमेंट का गेम समझती है, बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि गुज़िश्ता दिनों जो नैब के केसेस खत्म किए गए, जिन्होंने लूट मार की और जो दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्वस हैं और उनके सरपरस्त हैं, तुमने उन तमाम अफराद के ऊपर केसेस खत्म किए। मैं इंजीनियर साहिबान से यह दरखास्त करूंगा कि उजैर बलोच के बारे में जो रिपोर्ट है टीवी चैनल की कि इसके और पीपल्स पार्टी के किन किन अफराद के इससे मरासिम थे, वो जरा वीडियो दिखाएं, वो रिपोर्ट दिखाइए। ये आप देखिएगा कि जिन जिन के नाम लिए और पूरा बाकायदा ये एक चैनल की रिपोर्ट है और उन अफराद से ये मिल रहा है और ये पीपल्स पार्टी के तमाम अफराद उसकी सरपरस्ती कर रहे हैं, उजैर बलोच की और लियारी गैंग वॉर की। इवन टिकट्स तक दिए गए उनको सूबाई और कौमी असेंबली के। ये अभी आपको इंजीनियर साहिबान वो वीडियो निकाल के दिखा रहे हैं, तो इसको गौर से देखें और तमाम जो वफा परस्त है उनसे ये भी दरखास्त है कि तमाम वीडियोस भी वो अपने पास सेव रखें। कर दिया हकाइक को आश्कार। कहीं तो लियारी गैंग वॉर का सरगना सिंध के साईं के साथ खड़ा है, तो कहीं साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की हमशीरा फरियाल टालपुर को फूल पेश कर रहा है। लियारी से पीपल्स पार्टी के साबिक वजीर नबील गबोल को भी उजैर जान बलोच के साथ बैठा देखा जा सकता है, जबकि वजीर आला सिंध की मुशीर शर्मिला फारूकी के चेहरे पर भी अपने करीब बैठे शख्स के लिए कोई परेशानी दिखाई नहीं देती। पीपल्स पार्टी की रुकने असेंबली सानिया नाज बलोच हों या सिंध के कौम परस्त रहनुमा अयाज लतीफ पलीजो, उजैर बलोच के साथ उन्हें इज़हार यकजहती करते देखा जा सकता है। यह आपने डॉन टीवी की रिपोर्ट देखी। अब मैं इंजीनियर साहबान से दरखास्त करूंगा कि उजैर बलोच ने एक इंटरव्यू दिया था, मुख्तसरन है वो हिस्सा दिखाइएगा जो उसको टास्क दिया था पीपल्स पार्टी ने कि एमकेएम और महाजरों के खिलाफ क्या करना है, वो जरा दिखाइएगा नाज़रीन को। असला कैसे आ गया? पीपल्स पार्टी ने दिया है। वो जफर बलोच ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने हमें इतना असला दिया है। देखो, बिल्कुल उसका बात राइट है कि हमें पीपल्स पार्टी के हुकूमत में उन्होंने ये असला दिया है, लेंस से असले हैं कि ताकि हम दिफा करें और एमक्यूएम को लियारी में इंटर होने ना दें। मंदिर के लोगों को भी दिया है, हर जगह बलोच कम्युनिटी या पीपल्स पार्टी का वोट देकर सबको कलाशनों के परमिट दिए हुए हैं कि एमक्यूएम को रोकने के। ये आपने देखा कि ये अपने मुंह से कह रहा है। तुमने बड़ी जीआईटीज तो उल्टी सीधी एमकेएम के बेगुनाह कारकुनान के खिलाफ बना के तुमने पूरी मीडिया पे चलाई और उनके ऊपर केसेस चलाए। ये खुले बंदों कह रहा है और इसकी जीआईटी तुम्हारे पास मौजूद है, ये शख्स भी तुम्हारे पास मौजूद है, तुम्हारी हिफाजती तहवील में मौजूद है, राव अनवार की तरह, एहसानुल्लाह एहसान की तरह। तुमने इसको अपने सेफ हाउसेज में रखा हुआ, अपने पास अपनी प्रोटेक्टिव कस्टडी में रखा हुआ। तो वो लेके आओ जीआईटी और जिन जिन लोगों के पीपल्स पार्टी के जिन जिन लोगों के नाम उसने दिए हैं उनको पकड़ो, उनके ऊपर केसेस चलाओ, उनको सजा दो। मुअज़्ज़िज़ नाजरीन, जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा था कि बेनजीर का कत्ल जो है पिंडी में होता है और ये पीपल्स पार्टी जलाओ घेराओ लूट मार कत्ल गारतगरी और इसके दहशतगर्द ये कराची में करते हैं।
27, 28, 29 दिसंबर 2007। और ये कल बातें कर रहे हैं अमन की, और ये बातें कल कर रहे हैं जमहूरियत की। पीपल्स पार्टी का पूरा माजी दहशतगर्दी से इबारत है, और पीपल्स पार्टी और पीटीआई ये दहशतगर्दी के सिक्के के दो रुख हैं। और आगे वीडियो कॉन्फ्रेंस में इस पीटीआई के हवाले से भी, जो बड़ी जमहूरियत की चैंपियन बनती है, उसके हवाले से भी हम आपको दिखाएंगे। इंजीनियर साहबन वो 27, 28, 29 दिसंबर वाली वीडियो जरा काइंडली दिखाइएगा। दिसंबर 2007 की खूनालूद तारीख हर पाकिस्तानी को याद रहेगी। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का सफ़ाकाना कत्ल एक अंदोहनाक सानहा था। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ की जाने वाली इस शर्मनाक साजिश के फौरन बाद एहतजाज की आड़ में किसके ईमा पर सिंध भर के अवाम पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए। जुल्म और बर्बरियत की ऐसी तारीख रकम की गई जिसकी मिसाल नहीं मिलती। ख़वातीन के हुकूक और तक़दीस के अलंबरदार कहाँ थे कि जब एहतजाज करने वालों ने ख़वातीन की हुर्मत को ताराज किया। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये आपने देखा, और इसके हमने कुछ फुटेजेस दिखाएं जो 27-28 दिसंबर 2007 को पीपल्स पार्टी ने जो दहशतगर्दी की। जिस तरह बेनज़ीर के कत्ल से कराची वालों का कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन दहशतगर्दी कराची में की गई। इसी तरह पीपल्स पार्टी और पीटीआई के जलसों से गुलशन इकबाल के रहने वालों का, उनके उधर के रिहायशियों का कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन वहां पर भी कल दहशतगर्दी की गई। यहां पर मैं इस वीडियो कॉन्फ्रेंस को मजीद नुकात के लिए और जो एस्टैब्लिशमेंट की जो दूसरी जमात है, जो कल ड्रामा किया गया, टोपी ड्रामा टोपी वालों की तरफ से, कि पीटीआई और उसके हवाले से और दीगर जो नुकात हैं, मैं दरख्वास्त करूंगा डिप्टी कन्वीनर एमकेएम कासिम रजा भाई से कि वो इस वीडियो कॉन्फ्रेंस को उसमें अपने नुकात बयान करें और जो 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 हकायक हैं उससे नाजरीन को आगाह करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
वाजिबुल एहतराम माओ, बहनों, बुजुर्गों, अजीज तहरीकी साथियों और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इस वीडियो ब्रीफिंग को देखने वाले तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि कन्वीनर डॉक्टर नदीम एहसान भाई ने कल गुलशन इकबाल कराची में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के हवाले से पीपल्स पार्टी और पीटीआई के रहनुमाओं की बहतान तराशी का मुदल्लिल जवाब दिया, तारीखी हक़ाइक़ की रोशनी में जवाब दिया, इसी तरीके से पीपल्स पार्टी की तरह पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट की एक और नाजायज औलाद तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई, ये भी अपने आकाओं के इशारे पर कराची में कब्जे का ख्वाब देख रही है। कल का गुलशन इकबाल कराची में पेश आने वाला वाकया मामूली नौयत का था। अगर बुर्दबारी का मुजाहरा किया जाता, इफ़हाम और तफ़हीम से काम लिया जाता, सूझबूझ और समझदारी से काम लिया जाता, सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया जाता, तो यकीनन ये नौबत नहीं आती। लेकिन जिस तरह पीपल्स पार्टी की दहशतगर्दी, गुंडागर्दी, कत्ल गारतगरी की दास्तान और तारीखी हक़ाइक़ डॉक्टर नदीम एहसान भाई ने बयान किए, पीटीआई का भी माजी और हाल इससे कतई मुख्तलिफ नहीं है। पीटीआई का सरबराह पाकिस्तान में तब्दीली का खोखला नारा लगाता है, लेकिन तब्दीली सिर्फ मनकूहा की होती है। इमरान खान को बीवी तब्दील करने के सिवा कोई दूसरा काम ही नहीं आता। जैसा कि हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि जैसी रूह वैसे फरिश्ते, तो जैसा किरदार इमरान खान का है, कोकीन खान का है, तालिबान खान का है, उसके असरात उसकी जमात के हर फर्द पर नुमाया नजर आते हैं। ये जमात कल कराची के गुलशन इकबाल में पेश आने वाले अलमनाक और अफसोसनाक वाक़े की जिम्मेदारी भी एमक्यूएम पर डालने की कोशिश कर रही है। इस जमात के रहनुमाओं ने, पीटीआई के अराकीन ने एमक्यूएम पर बहतान तराशी की, बजाय इसके कि अपने घिनौने अमल पर शर्मिंदा हो, कौम से माफी मांगे, अपनी इस्लाह करे, अपना रवैया तब्दील करे। लेकिन बेशर्मी और बेगैरती का यह हाल है कि अपने सियाह कारनामे और सियाह करतूत का मलबा भी एमक्यूएम पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन बेशर्मों और बेगैरतों को। हम कोई बहतान तराशी नहीं करते और ना करेंगे। हम जो बात भी करेंगे वो बात मुदल्लिल होगी और तारीखी हक़ाइक़ पर मबनी होगी। हम अगर ये बात करते हैं कि पीपल्स पार्टी में ख़वातीन का कोई एहतराम नहीं किया जाता, तो मीडिया में ऐसी बेशुमार रिपोर्ट्स नशर की जा चुकी हैं जहां पीपल्स पार्टी के साथ साथ पीटीआई के जलसों में ख़वातीन अराकीन के साथ क्या बदसलूकी की जाती है, क्या बेहुरमती की जाती है, उनके साथ क्या बदतमीजी की जाती है। ये इस कदर बदतमीज, बदतहजीब लोग हैं कि इनकी शरारतों से, इनकी बदतमीजियों से टीवी चैनल्स की ख़वातीन एंकर्स तक महफूज नहीं। लेकिन पाकिस्तान का अजब ही हाल है। इस रियासत में अंधे को सब नजर आ रहा है, गूंगा सब सुन रहा है, गूंगा सब कुछ बोल रहा है और बहरे को सब कुछ सुनाई दे रहा है और लंगड़ा दौड़ रहा है। सितम ज़रीफी यह है कि दुनिया मान चुकी है कि इमरान खान गैर शरई तौर पर एक बच्ची का नाजायज बाप है। कैलिफोर्निया की अदालत का फैसला सामने है, वो बच्ची जिंदा और जावेद मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साकिब निसार इस बदकमाश, बदकिरदार,
बदआमाल शख्स को सादिक और अमीन करार देते हैं। इसे पाकिस्तान और इसके अवाम की सितम ज़रीफी ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? यही नहीं, पाकिस्तान की रियासत के इदारे इमरान खान और इसकी जमात की सरपरस्ती करते हैं। ये इदारे इस कदर घिनौना अमल कर रहे हैं पीटीआई की सपोर्ट में, जिससे पाकिस्तान की बुनियादें हिलने का खदशा है। मैं यहां पर एक तारीखी हकीकत नाजरीन के सामने पेश करना चाहूंगा कि किस तरह इस्लामाबाद में धरने के दौरान पीटीआई के मुसल्लह गुंडों और दहशतगर्दों ने एक रियासती इदारे पर हमला किया। मैं इंजीनियर साथियों से दरख्वास्त करूंगा कि पीटीवी पर हमले की वो वीडियो फुटेज नाजरीन के सामने पेश करें। दिन 11 बजे मुस्तैल कारकुन हुजूम की सूरत में पीटीवी की जानिब रवाना हुए। 11:05 पर कारकुन पीटीवी न्यूज की इमारत का गेट तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने पीटीवी का मरकजी दरवाजा तोड़ दिया और इमारत के अंदर तोड़फोड़ की। 11:08 पर मुस्तैल हुजूम ने पीटीवी की बिल्डिंग में मौजूद स्टाफ को यरगमाल बना लिया और कैमरों पर कब्जा कर लिया। 11:12 पर हुजूम की पीटीवी की इमारत के अंदर तोड़फोड़ शुरू हुई। 11:15 पर मुजाहिरीन ने पीटीवी वर्ल्ड की नशरियात मुअत्तल कर दी। 11:25 पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की बातचीत के दौरान पीटीवी न्यूज की भी नशरियात बंद हो गईं। 11:45 पर मुस्तैल अफराद ने इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। इस तरह पीटीवी पर मुस्तैल मुजाहिरीन का कब्जा हुआ। कौमी इदारे को शदीद नुकसान पहुंचा। 11:45 पर फौज और रेंजर्स एहलकार पीटीवी में दाखिल हुए और मुजाहिरीन से बातचीत की। आप गलत जगह पे आ गए हैं। आप लोगों ने बाहर भी खड़े होकर ऐलान किया, आपके कायदीन ने भी ऐलान किया कि पुरअमन रहेंगे। जब आप ऐसी जगह पे आएंगे तो आपके लिए भी शर्मिंदगी है, आपके कायदीन के लिए भी शर्मिंदगी है और जो इसकी हिफाजत कर रहे हैं उनके लिए शर्मिंदगी है। 11:50 पर रेंजर्स और फौज हमलावरों को पीटीवी की इमारत से बाहर निकाल रही है। 11:46 पर वजारत दाखिला ने पुलिस और रेंजर्स को सरकारी टीवी की इमारत फौरी तौर पर क्लियर कराने का हुक्म दिया। वजारत दाखिला ने हिदायत की कि कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारे पीटीवी की नशरियात फौरी तौर पर बहाल कराएं। वजारत दाखिला का कहना था कि कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाए। हुकूमती रेट हर सूरत कायम की जाएगी। 11:55 पर रेंजर्स ने पीटीवी की इमारत हमलावरों से खाली करा ली। 12:05 पर इत्तलात मिली कि पीटीवी की नशरियात बहाल होना शुरू हो गईं। 12:18 पर पीटीवी के मेजबान ने बताया कि नशरियात मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई हैं। वाजिबुल एहतराम माओ बहनों, बुजुर्गों और अजीज तहरीक साथियों, आपने मुलाहिजा किया कि रियासत के एक इदारे पाकिस्तान टेलीविजन पर किस तरह पीटीआई के मुसल्लह दहशतगर्द हमलावर होते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, पीटीवी की नशरियात को मुअत्तल करते हैं, लेकिन कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आती। और इस रियासती इदारे के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी जिस फौज पर आयद होती है, जो फौज पाकिस्तान टेलीविजन जैसे रियासती इदारे के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदार है, वो हमला आवरों की रहनुमाई करती है कि आप यहां पर गलत आ गए हैं, आप यहां पे ना जाएं। यानी आपको कब्जा करना है और फला हिस्से में जाएं, ये गलत जगह आप आ गए हैं, आप वहां जाकर कब्जा करें, आप वहां जाकर तोड़फोड़ करें और वहां जाकर आप मार कुटाई करें। जब पाकिस्तान के रियासती इदारे
मुसल्लह दहशतगर्दों की इस तरह खुल्लम खुल्ला सपोर्ट करेंगे, उन्हें गिरफ्तार करने के बजाय सेफ पैसेज देंगे, जैसे कि कल गुलशन इकबाल में पेश आया, तो पाकिस्तान और दुनिया भर के अवाम खुद समझ सकते हैं कि इसके नताइज क्या निकलेंगे। यही नहीं, पीटीआई का सरबराह इमरान खान पूरे मीडिया के सामने, एक एक सहाफी गवाह है, टीवी चैनल्स पर ही रिपोर्ट हुआ, अखबारात में शाया हुआ, इमरान खान के ये अल्फाज हैं कि मेरे टाइगर गैंग के लोग पुलिस वालों की फेंटी लगाएंगे। लेकिन हमारी अदालतों का यह हाल है कि डीएसपी पर तशद्दुद के इल्जाम में इमरान खान को बरी कर दिया जाता है। ये हमारे कौमी सलामती के इदारे, जो जमहूरियत के, जो रियासत के सुतून हैं, उनका यह हाल है। रियासत के 4 सुतून, इंतजामिया, पार्लियामेंट, अदलिया, सहाफत, लेकिन इन 4 सुतूनों में से एक सुतून ने बाकी तीनों सुतूनों को खोखला कर दिया है। अदलिया फौज की मातहत, पार्लियामेंट फौज की मातहत, सहाफत फौज की मातहत, तो बाकी रह क्या जाता है? फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा जाएगा। अगर रियासत के तमाम इदारे अपने अपने आईनी हुदूद के अंदर रहते हुए अपने फराइज अंजाम नहीं देंगे तो इस मुल्क में अफरा तफरी नहीं होगी, तो फिर क्या होगा? यहां मैं एक और तारीखी हकाइक नाजरीन के सामने पेश करना चाहूंगा कि जब इस पीटीवी पर हमले की रिपोर्ट इमरान खान और इसके हवारियों तक पहुंची तो इनका क्या रद्द अमल था, उनके दरमियान क्या टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई। मैं अपने इंजीनियर साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वो कन्वर्सेशन नाजरीन के सामने पेश करें। भाई साहब, मेरी एक दरखास्त थी, ये पीटीवी के अंदर घुसकर नशरियात भी बंद हो गई हैं, तो अच्छा ठीक है। Because you see, now it's all a question of forcing Nawaz to resign. You want to show that the whole thing is gone, because otherwise ये resign नहीं करेगा। ये कल डाल रहे हैं उसके ऊपर, वो जो जॉइंट सेशन पे है। हाँ, मैं कह रहा हूँ उससे पहले रिजाइन करे। मैं इंजीनियर साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कन्वर्सेशन को एक मरतबा फिर नाजरीन के सामने पेश करें। ये इमरान खान और रुकन कौमी असेंबली आरिफ अलवी के दरमियान टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो रही है। भाई साहब, मेरी एक दरखास्त थी, ये पीटीवी के अंदर घुसकर नशरियात भी बंद हो गई हैं, तो अच्छा ठीक है। Because you see, now it's all a question of forcing Nawaz to resign. You want to show that the whole thing is gone, because otherwise ये resign नहीं करेगा। ये कल डाल रहे हैं उसके ऊपर, वो जो जॉइंट सेशन पे है। मैं कह रहा हूँ उससे पहले रिजाइन करे। अजीज तहरीकी साथियों, आपने मुलाहिजा की, आपको अंदाजा हो गया होगा कि मुंतखब जमहूरी हुकूमतों, मुंतखब जमहूरी इदारों और जमहूरी मुंतखब होने वाले नुमाइंदों के खिलाफ साजिशें करने वाले कौन हैं और उनके आलाकार कौन हैं। और हैरत अंगेज बात यह देखिए कि यही लोग, चाहे वो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हों या पीटीआई से ताल्लुक रखते हों, इन सब के हाथ बेगुनाह शहरियों के खून में रंगीन है। कराची का अमन तबाह करने में ये लोग मुलव्विस हैं। कराची के बेगुनाह शहरियों की इमलाक के जलाओ घेराव में ये लोग मुलव्विस हैं। इसके बावजूद नेक परवीन बनने की कोशिश करते हैं। मैं यहां रियासत के इदारों से एक बात कहना चाहूंगा कि आपने गुज़िश्ता कई दिहाइयों से
एमक्यूएम को मिटाने और कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन को सियासत से माइनस करने के लिए एड़ी और चोटी का जोर लगा लिया। आपने कराची में मावराए अदालत कत्ल के अंबार लगाकर देख लिए। आपने बेगुनाह शहरियों को गिरफ्तार करके लापता कर दिया, जबरी गुमशुदा कर दिया, उनको उनके वालिदैन बीवी बच्चों से दूर कर दिया। बेगुनाह कारकुनान, महाजिर कारकुनान को गिरफ्तार करके झूठे मुकदमात में मुलविस कर लिया, जेलों में ठूंस दिया। लेकिन जुल्म और सितम और जबर और इस्तबदाद का हर एक हथकंडा इस्तेमाल करने के बावजूद आप अवाम और कारकुनान के दिलों से कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई की मोहब्बत खत्म नहीं कर सके, इसलिए कि यह आपके इख्तियार में नहीं है। अल्लाह ताला ने अवाम के दिलों में अल्ताफ भाई की मोहब्बत डाली है। जमीनी ताकतें चाहे सारी मिल जाएं, वो किसी के दिल से किसी की मोहब्बत खत्म नहीं कर सकती। यही वजह है कि कारकुनान और अवाम को जब जब जहां जहां मौका मिलता है वो ये नारा लगाने से नहीं चूकते कि ये शहर है कायद आपका, नहीं किसी के बाप का। मैं इसके साथ ही अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। जिए महाजिर, जिए कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई। और मैं डॉक्टर नदीम एहसान भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस वीडियो ब्रीफिंग के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया। कासिम भाई, कासिम भाई ने ये कल की जो दहशतगर्दी हुई है उस हवाले से पीटीआई का असल चेहरा और किरदार आपको दिखाया। और जैसा कि बहुत खूब कासिम भाई ने कहा कि कराची शहर और सिंध के तमाम शहरी इलाके और तमाम महाजिर और तमाम हक परस्त अवाम, तमाम मजलूम अवाम, वो कल भी कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के साथ थे, आज भी हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी रहेंगे। ये एस्टेब्लिशमेंट कितनी साजिशें और कोशिशें क्यों ना कर ले, जिस तरह माजी में इसने नाकामी देखी है उसी तरह इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में भी हमेशा नाकामी ही देखेगी। कल की जो दहशतगर्दी का वाकया है, जैसा मैंने पहले अर्ज किया कि इसमें पुलिस और रेंजर्स सिरे से गायब थी और जब पहुंची है तो उसके बाद उनको सेफ पैसेज और सेफ एग्जिट दिया गया। मैं इंजीनियर साहबान से एक दरखास्त करूंगा कि सिर्फ वो एक पीस अगर दिखा सकेंगे जो पीटीवी पे, जो कासिम भाई ने अभी वीडियो ब्रीफिंग में अपना बताया, जो पीटीवी पे जो वो फौज का कर्नल वो ये कह रहा है कि ये आप गलत जगह पर आ गए और आप यहां से चले जाएं, वो हिस्सा अगर आप दिखा दें, उसके बाद फिर मैं अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाऊंगा और उसके बाद जो दीगर हकायक है वो कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के चाहने वालों और नाजरीन को मैं उससे आगाह करूंगा। अगर काइंडली वो आप निकाल दें जो पीटीवी पे ये पीटीआई ने हमला किया था और ये जो फौज का कर्नल वो डायलॉग जरा सुनाइएगा, ये जो डायलॉग मार रहा है कि यहाँ पर आप गलत जगह पे आ गए हैं। आप लोगों ने बाहर भी खड़े होकर ऐलान किया, आपके कायदीन ने भी ऐलान किया कि पुरअमन रहेंगे। जब आप ऐसी जगह पे आएंगे तो आपके लिए भी शर्मिंदगी है, आपके कायदीन के लिए भी शर्मिंदगी है और जो इसकी हिफाजत कर रहे हैं उनके लिए भी शर्मिंदगी है। 11:50 पर रेंजर्स और फौज हम ये आपने देखा कि कितने प्यार से ये आके उनको समझा रहा है कि यहां से चले जाओ। और जो नाम का इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, लफ्ज इस्लामी पहले आता है ना इसके, कि जो महाजिरों के
जो शोहदा के घराने हैं, वो अगर यादगार शोहदा पे जाएं या शोहदा कब्रिस्तान जाएं, यानी 9 दिसंबर को जब यौम शोहदा, हम उन शोहदा को जब याद करते हैं, और वो घराने और वो अफराद, उनमें खवातीन, उनमें बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं, और वहां जाके वो कुरान खानी और फातिहा खानी करना चाहें, तो इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इसकी इजाजत नहीं है। हां, तुम दहशतगर्दी करो, तुम पार्लियामेंट हाउस पे हमला करो, तुम पीटीवी पर हमला करो, कब्जा करो, तुम सुप्रीम कोर्ट पर हमला करो, उसकी इजाजत है। वो जाके वहां बोलेगा कि आप गलत जगह पर आ गए। अबे तो तू सही कर लेता ना कोई काम, अगर वो गलत जगह पे आ गए थे तो। हमारी माएं बहनें, बुजुर्ग, बच्चे जब यादगार शोहदा जाते हैं 9 दिसंबर को कुरान खानी के लिए, फातिहा खानी के लिए, कोई कब्जा नहीं हो रहा है, कोई तोड़फोड़ नहीं हो रही है, कोई जलाओ घराव नहीं हो रहा है, कोई नशरियात नहीं रोकी जा रही हैं, मगर उनको इजाजत नहीं है। इनको इजाजत है ये पीटीवी पे हमला करें, कब्जा करें, पार्लियामेंट पे हमला करें, कब्जा करें, सुप्रीम कोर्ट पे हमला करें और कब्जा करें। और जो मीडिया के सहाफी हैं और इमारतें हैं, उन पे हमला करें और कब्जा करें। मैं इंजीनियर साहिबान से दरखास्त करूंगा कि यौम शोहदा के ऊपर जो वीडियो है वो दिखाएगा कि यही रेंजर्स जो कल गायब थी, और यही वो फौजी जो बैठ के बोल रहा था गलत जगह पे आ गए। जब महाजिर, खवातीन और बुजुर्ग और बच्चे वहां जाते हैं अपने शोहदा को खिराजी अकीदत पेश करने के लिए, कुरान खानी और फातिहा खानी के लिए, जिना ग्राउंड में यादगार शोहदा पे, तो उनके साथ ये क्या रवैया रखते हैं, जरा वो दिखाइए। क्या नाम है आपका? इमरान। कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो? औरंगी टाउन में। गलत हो रहा है यार। थोड़ा तारे को हटाओ। क्या नाम है? बैटरी बचा के। अरे बच्चों को तो छोड़ दो। हटा दो।
ऊपर करें पाँव ऊपर, पाँव ऊपर करें पाँव आगे आगे करो बाजी आप कौन हैं? मेरे शॉप में भी से चला यार मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन और सामीन, ये आपने देखे मनाजिर, ये खुली महाजिरों के खिलाफ, कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के चाहने वालों के खिलाफ, उन फैमिलीज के खिलाफ, शोहदा की फैमिलीज जो कि वहां पर यादगार शोहदा पे, जिना ग्राउंड पे, शोहदा कब्रिस्तान पे कुरान खानी और फातिहा खानी करने जा रही हैं। ये खुली महाजिरों के खिलाफ खुली नफरत और तास्सुब है। फिर ये अपना डीजी रेंजर्स ये बोलता है कि, और ये स्टैब्लिशमेंट बोलती है कि महाजिरों को मसला क्या है। महाजिरों को कोई मसला नहीं है, मसला तुम लोग के साथ है कि तुम 4.25 बरस से बिलखुसूस, और जब से एमके कायम हुई है, जब से कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने इस तहरीक का आगाज किया है, उस दिन से तुम कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई और उनके चाहने वालों के खिलाफ साजिशें कर रहे हो और रियासती जबर कर रहे हो। मैं इंजीनियर साहिबान से दरखास्त करूंगा कि वो फुटेजेस भी दिखाएं कि हमारी नहत्ती माएं, बहनें, बुजुर्ग वहां जा रहे हैं और ये रेंजर्स कि वो वहां पर कुरान खानी और फातिहा खानी करना चाहते हैं शोहदा की याद में, और ये गने तान कर उनके ऊपर असला तानते हैं, उनको धक्के देते हैं। ये बहादुर ये बनते हैं। ये कल गायब थे, ये हर उस जगह से गायब हो जाते हैं कि जहां पर इनके चहीते मौजूद होते हैं।
इनके सियासी पैदाइशी नुत्फे हराम मौजूद होते हैं, ये हर उस जगह से गायब हो जाते हैं। और महाजिर माओ बहनों पर जो सिर्फ कुरान खानी और फातिहा खानी के लिए वहां जमा है, पुरअमन तौर पे जमा है, दुनिया के हर आइन और कानून के तहत और दुनिया के हर मजहब के तहत, यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के तहत उनको यह हक हासिल है। मगर ये सजीले जवान, ये बंदूकें सिर्फ नहते और मजलूमों पर तानते हैं। इनकी बतलूनें झुक जाती हैं और गने भी झुक जाती हैं जब इनके सामने दुश्मन आता है। तो तारीख ये बताती है कि फिर ये एक या दो की तादाद में नहीं, फिर ये हजारों की तादाद में हथियार डालते हैं। और कल आपने ये देखा कि ये सिरे से गायब थे। मैं इंजीनियर साहिबान से दरखास्त करूंगा कि उस शहीद वफा प्रोफेसर डॉक्टर हसन जफर आरिफ भाई का क्या कसूर था। 72 साल पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फिलोसोफर, उसका क्या कसूर था कि ये हथकड़ियां लगी हुई हैं प्रोफेसर डॉक्टर हसन जफर आरिफ भाई पे? क्या कसूर था इनका? और तुमने ये मनाजिर हमको कल क्यों नहीं दिखाए टीवी पे कि तुम उन दहशतगर्दों को गिरफ्तार करते, उन पे गने तानते, उनको हथकड़ियां लगाते, उनको जेल भेजते, उनको मारते पीटते? इस पाकिस्तान के सबसे बड़े, आज तक पाकिस्तान ने जो सबसे बड़ा फलसफे में सबसे बड़ा नाम पैदा किया है, प्रोफेसर डॉक्टर हसन जफर आरिफ भाई, उनका मावरा अदालत शहादत तुमने कैसे की? ये प्रेस क्लब से तुम गिरफ्तार करके ले गए थे, ये हथकड़ियां लगे हुए प्रोफेसर डॉक्टर हसन जफर आरिफ भाई, शहीद वफा। फिर तुम पूछते हो कि महाजरों को मसला क्या है? वो मसला हमारे साथ नहीं है, मसला तुम लोग के साथ है। कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के चाहने वालों, वफा परस्तों, जो कुछ भी कराची में आप देख रहे हैं गुज़िश्ता दिनों, जो एस्टैब्लिशमेंट अपनी डुगडुगी बजा रही है, और उस डुगडुगी पे एस्टैब्लिशमेंट के ये बनाए हुए नुत्फा हराम सारे, ये जो नाच रहे हैं, कभी किसी जगह पर, कभी किसी टोली की शक्ल में, कभी किसी टोले की शक्ल में, हर जगह से एस्टैब्लिशमेंट को एक वाज़ेह पैगाम जा रहा है, जैसे कासिम भाई ने अर्ज किया कि कराची और सिंध के शहरी इलाके तमाम के तमाम कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के चाहने वालों के इलाके, और ये एस्टैब्लिशमेंट को बहुत अच्छी तरीके से मैसेज मिल रहा है, और वो बौखलाहट का शिकार है, और इसी बौखलाहट में वो ये हरकतें कर रही है। पूरी दुनिया की नजरें आप पर हैं हुजूर, हर जगह से आपको वॉच किया जा रहा है। आप ये समझ रहे हैं कि कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की तहरीर, तस्वीर और तकरीर पर पाबंदी लगाकर आप अपनी मर्जी के नताइज हासिल कर लेंगे? तो ऐसा होएगा नहीं, और ना होने देंगे हम इंशाअल्लाह। आप ये जो पॉलिटिकल जगलरीज कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल आपके बकौल करेक्शन कर रहे हैं, आप जिस तरह आप माजी में नाकाम हुए उस तरह इंशाअल्लाह आइंदा भी नाकाम होंगे। कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई बार बार अपने हर वीडियो पैगाम में, हर ऑडियो पैगाम में और हर बयान में ये फरमा रहे हैं कि जो पाकिस्तान के हालात हैं उसमें कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई दुरुस्तगी के हवाले से अपना तारीखी किरदार अदा करना चाहते हैं।
अब ये कोई 1971 का दौर नहीं है कि तुम अपनी मर्जी के रिपोर्टें लगवा लोगे और कर लोगे सारी चीजें और हकायक को मस्क कर दोगे। वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। हम 2018 में हैं इस वक्त। आप धूल नहीं झोंक सकते तारीख की आंखों में। हर चीज रिकॉर्ड पे है और हम ये समझते हैं कि महाजिर सूबा ये वाहिद हल है। तो आप कहते हैं ना कि महाजिरों को क्या प्रॉब्लम है भाई, ये प्रॉब्लम है। आपने प्रॉब्लम डाली है, तुमने आईनी तौर पे डाला हुआ इसको कि सिंध 2 हिस्सों में, एक शहरी और एक देही। और इंशाअल्लाह हम कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की क़यादत में यह सूबा हासिल करके रहेंगे इंशाअल्लाह। और जहां तक इलेक्शन की बात है तो कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई कहते हैं कि बायकॉट है तो मुकम्मल बायकॉट है फिर। और तुम ये नहीं कहना कि तुम्हें किसी जोम में नहीं रहना। 93 में तुम बहुत अच्छी तरीके से ये देख चुके हो। और ना ये समझना कि तुम दुनिया की आंखों में और तारीख की आंखों में, लोगों की आंखों में धूल झोंक दोगे। ऐसा होगा नहीं। होगा वही जो कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई और महाजिर अवाम चाहेंगे इंशाअल्लाह। तो आखिर में मैं इस एस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार को, यहां पर राब्ता कमेटी मौजूद है, उसकी मौजूदगी हम ये मुतालबा करते हैं कि कल जो दहशतगर्दी की है पीपल्स पार्टी के दहशतगर्दों ने और पीटीआई के दहशतगर्दों ने, इस दहशतगर्दी में मुलव्विस तमाम अफराद को गिरफ्तार किया जाए और उनको जेलों में भेजा जाए और उनको सजा दी जाए। और अगर तुम ऐसा अमल नहीं करोगे तो हम इस बात पे हक बजानिब नहीं, इस बात पे हम यकीन रखेंगे कि सारे ये खेल तमाशे तुम्हारे लगाए हुए हैं। ये सारे नुतफा नाए हराम, जो सियासी नुतफा नाए हराम ना तहकीकें, ये सब तुम्हारे पैदा कर दे आए। यहां पर इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से मैं ये भी कहना चाहूंगा और ये मुतालबा करना चाहूंगा कि कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की तहरीर, तस्वीर और तकरीर पर जो गैर आईनी और गैर कानूनी पाबंदी है उसको फिल फौर हटाया जाए। मैं यहां पर यह भी मुतालबा करना चाहूंगा कि इस पूरे 4.5 साल ऑपरेशन में एमकेएम के कारकुनान की जो मावरा अदालत शहादतों में जो जो मुलव्विस है उसको गिरफ्तार किया जाए, उसको करार वाकई सजा दी जाए। इस 4.5 साल ऑपरेशन में हमारे जो लापता साथी हैं उनको बाज़ेयाब कराया जाए और जो जेलों में बेगुनाह असीर हैं उनको रिहा कराया किया है। 9-0 पर और एमकेएम पर के दफातर पर जो तालाबंदी की गई है गैर आईनी और गैर कानूनी, उसको फिल फौर खत्म किया जाए। एमकेएम को सियासी और फलाही सरगर्मियों में हिस्सा लेने दिया जाए जो एमकेएम का आईनी और कानूनी हक है। मैं आखिर में इस वीडियो ब्रीफिंग के इख्तिताम पर एस्टैब्लिशमेंट से ये कहना चाहूंगा, अरबाब इख्तियार से, कि कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई बार बार अपीलें कर रहे हैं और तुमको समझा रहे हैं
ऐसा ना हो कि फिर इन अपीलों का वक्त भी गुजर जाए और तुम्हारे पास अफसोस करने के लिए फिर कुछ ना रहे, सिर्फ और सिर्फ अफसोस ही करोगे तुम। कैद तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई जैसा रहनुमा और रहबर और कायद सदियों में पैदा होता है। उनका जो विजन है और उनका जो मिशन है, हम सब उस विजन और उस मिशन के फॉलोवर्स हैं। और हमारा अपने रब पर इस बात पर ईमान है कि कैद तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई इंशाअल्लाह उल अजीज हक परस्ती के इस काफिले को जिस रास्ते से लेके जाना चाहेंगे और जिस मंजिल पे लेके जाना चाहेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हमारे क़ायद के साथ है। इंशाअल्लाह वो वहां तक हमें पहुंचाएंगे, इस पर हमारा ईमान है। कैद तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने हमेशा अमन का दर्स दिया है, अमन की तालीम दी है और अमन की तरबियत दी है। इस आखिर में एस्टेब्लिशमेंट को यही कहूंगा कि अभी तो कैद हैं जज्बों की आंधियां दिल में, अभी तो कैद हैं जज्बों की आंधियां दिल में, हमारा सब्र जो तोड़ा तो कयामतें होंगी। जी अल्ताफ हुसैन भाई, जिए महाजिर, सदा जिए, आमीन। कंधों को मिला के कंधों से खाइब के पीछे चलते हैं, जब मिला के चलते हैं कदम तो दिल दुश्मन के चलते हैं। कंधों को मिला के कंधों से खाइब के पीछे चलते हैं, जब मिला के चलते हैं कदम तो दिल दुश्मन के चलते हैं। बढ़ते ही अब तो है हमको रहना, साथी मेरे तुझसे है बस इतना ही कहना। बढ़ते ही अब तो है हमको रहना, साथी मेरे तुझसे है बस इतना ही कहना। अल्ताफ हुसैन जैसा लीडर देखो हमने पाया, अल्ताफ हुसैन है सारी कौम का सच्चा सरमाया। तो मिला के कंधों से भाई के पीछे चलते हैं, जब मिला के चलते हैं कदम तो दिल दुश्मन के चलते हैं। जो भी हो जैसा हो हम चलेंगे हक परस्ती पर, मर जाएंगे मिट जाएंगे कायद की हस्ती पर। वो जिस पे मरना गवारा है मेरा कायद है, लहू ने मेरे पुकारा है मेरा कायद है। हालात के सितम झेलना हम मुत्तहदा की हिम्मत है, खतरों से बढ़कर खेलना हम मुत्तहदा की आदत है। दूसरे के वास्ते औलाद की दीवार है, खिदमत के लिए सरशार है तैयार है। हुसैन जैसा लीडर देखो हमने पाया, अल्ताफ हुसैन है सारी कौम का सच्चा सरमाया। कंधों से भाई के पीछे चलते हैं, जब मिला के चलते हैं कदम तो दिल दुश्मन के चलते हैं। गूंज रही है फजा में सदा, आयत पे सारा आलम फिदा। गूंज रही है फजा में सदा, आयत पे सारा
आ जाए मुकाबिल कोई न जाने। शोहदा की यादों के हम दीप जैसे जलते हैं, जिंदा है और साथ साथ चलते हैं। आएगा आएगा एक दिन ऐसा भी आएगा, चमकेगा दमकेगा मुस्कुराएगा। हुसैन जैसा लीडर देखो हमने पाया, उनका हुसैन है सारे कौम का सच्चा सरमाया। दुनिया के कंधों से भाई के पीछे चलते हैं, जब मिला के चलते हैं कदम तो दिन दुश्मन के चलते हैं। बढ़ता रहे ये कारवां, चाहे आए कोई इम्तिहान, पहना के परचम तले आएगा एक दिन सारा जहां। चाहे सिंधी हो बलोची हो सराइकी हो पंजाबी, महाजिर हो बिरोही हो हजारी, मिला के कंधों से भाई के पीछे चलते हैं, जब मिला के चलते हैं कदम तो दिन दुश्मन के चलते हैं। बढ़ते ही अब तो है हमको रहना, साथी मेरे तुझसे है बस इतना ही कहना। बढ़ते ही अब तो है हमको रहना, साथी मेरे तुझसे है बस इतना